कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन भ्रमित था, वह युद्ध से नहीं, उसके परिणाम से भयभीत था, अपने ही स्वजनों को मारने का पाप, समाज की निंदा और मन का अपराध बोध, इन्हीं विचारों ने उसे विचलित कर दिया था। तभी श्रीकृष्ण ने उसे वह उपदेश दिया जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए अमर मार्गदर्शन बन गया। यह उपदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह कर्म करने के लिए आता है, फल ईश्वर के विधान और समय के अनुसार प्राप्त होता है। यदि फल हमारे पूर्ण वश में होता तो संसार में कोई भी दुखी न होता। मनुष्य जब फल की अपेक्षा से कर्म करता है तो उसका मन सदैव अशांत रहता है, उसे भय होता है कि परिणाम कैसा होगा, चिंता होती है कि सफल होगा या नहीं, और जब फल उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो निराशा, क्रोध और दुख उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यही आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालती है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि फल न मिले या सफलता की कामना न की जाए, इसका वास्तविक अर्थ है कर्म करते समय मन को फल की चिंता से मुक्त रखना। जब कर्म केवल कर्तव्य और धर्म के भाव से किया जाता है तब वही कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है और आत्मा को उन्नत करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि फल को ही कर्म का उद्देश्य बना लेना कर्म को दूषित कर देता है। जब केवल लाभ ही लक्ष्य होता है तो मनुष्य गलत मार्ग अपनाने लगता है, वह अधर्म, छल और बेईमानी की ओर बढ़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म को साधना बनाओ, सौदेबाजी नहीं। फल न मिलने के भय से कर्म छोड़ देना भी उतना ही गलत है। कर्म से भागना अधर्म है। जीवन में निष्क्रियता नहीं, सक्रियता आवश्यक है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। निष्काम कर्म का प्रभाव गहरा होता है, यह अहंकार को मिटाता है, मन को स्थिर करता है और जीवन में संतुलन लाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता बल्कि धीरे धीरे उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। जब मनुष्य यह सीख लेता है तब उसका जीवन तनाव मुक्त, शांत और सार्थक हो जाता है। यही श्री कृष्ण का प्रथम और महान उपदेश है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। यदि यह श्री कृष्ण का कर्मयोग उपदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिला हो, तो इसे केवल पढ़कर न छोड़ें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि यह दिव्य संदेश औरों तक भी पहुंचे। ऐसे ही गीता के गूढ़, सरल और जीवन को दिशा देने वाले उपदेश नियमित पाने के लिए फॉलो/सब्सक्राइब करें। इस पाठ को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर मिला उपदेश पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। स्मरण रखें, कर्म आपका है, फल श्री कृष्ण का। जय श्री कृष्णा।